आज के हमारे एक्टिविटी में हम कम्युनिकेट करने वाले, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट अबाउट प्लेजर, अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट पोलाइटली। हमने कल जो किया था उसमें सपोर्टिंग देखा था, आई होप यू रिमेंबर। उस डायलॉग में हमने सपोर्ट कैसे करते हैं किसी को, एनकरेज। जैसे टीचर ने अपनी, पता है आपको याद है, टीचर ने सपोर्ट किया कि हाँ मैं तुमको मदद करूँगा पैंडेमिक के टाइम पे वगैरह। आई होप थोड़ा सा तो याद रहेगा। आज हम क्या करने वाले, आज हम अप्रिसिएशन वाले डायलॉग देना, यानी किसी की तारीफ़ करना। वो कैसे की जाती है, सीयर। उसके पहले आपको क्या करना है, आपके टीचर्स आपको क्या बताएंगे, देखो नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, डायलॉग रीड करने के लिए बताया जाएगा और पेरेंट्स भी कुछ मालूमात देंगे। आपको क्या करना है, व्हाट आर स्टूडेंट्स सपोज टू डू, यू हैव टू रीड द डायलॉग केयरफुली, यू विल टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स इफ़ रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी हियर, आपको एक डायलॉग दिया गया है यहाँ पे, मदर एंड सन। हेलो डियर, what are you writing every day? Mother, please see my notes. Okay, show me. Hey, these are the notes? Yes, I have prepared as my own. Oh really? Bravo. Thanks mom. See my key points on each topic. Wow, very nice. Keep it up. तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि कैसे मदर अपने बेटे को, मदर अपने सन को उसकी तारीफ़ करे। जब मदर पूछते कि बेटा तुम रोज़ क्या भला लिखते हो, तो वो कहता है कि मम्मा मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये सुन के मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। जब वो पॉइंट्स चेक करती है, नोट्स चेक करती है, तो वो चौंक जाते हैं कि ये उनका सन इतना बेहतर नोट्स निकाल सकता है। तो यहाँ पे उसकी क्या होती है, तारीफ़ होती है, अप्रिसिएशन। इस तरीके से डायलॉग लिखना है। देखिए डायलॉग कितना सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन हमको इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के डायलॉग लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 9th एंड 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, अभी इसी डायलॉग पे सवाल बताओ कि व्हाट डू यू सी इन दिस डायलॉग। सवाल देखो क्या दिए, व्हाट डू यू सी इन दिस डायलॉग। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट द मदर इज़ अप्रिशिएटिंग हर सन। मदर अपने बेटे की तारीफ़ करती है। सो इज़ इट एन अप्रिसिएशन और थ्रेटनिंग। अप्रिसिएशन एंड तारीफ़ करना, और थ्रेटनिंग यानी धमकाना। तो मम्मा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, ऑफकोर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो इट इज़ एन अप्रिसिएशन। नेक्स्ट, और एक डायलॉग दिया गया है, देखो आपको। सोनू, व्हाट आर यू डूइंग। ग्रैंडफादर, एक दादाजी अपने सोनू नाम के पोते को कुछ पता पूछ रहे हैं। सोनू, व्हाट आर यू डूइंग। नथिंग ग्रैंडपा, फीडिंग द बर्ड्स एंड पुटिंग वाटर इन वाटर फीडर। वेरी नाइस बेटा। ग्रैंडपा, लुक हियर, see these birds, they are coming here every day. Oh really? Nice to see them. Even I have encouraged to my friends to take care of birds and animals. Feeling proud, Sonu. You are being friendly with the ecosystem or environment. Thank you, Grandpa. So यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि दादाजी और उनका पोता सोनू, इनमें क्या गुफ्तगू हो रही है। दादाजी पूछते हैं सोनू को, सोनू तुम क्या कर रहे हो। तब वो बताता है, कुछ नहीं दादाजी, सिर्फ परिंदों को क्या कर रहा हूँ, दाना डाल रहा हूँ और उनको पानी भर रहा हूँ उनके फीडर में। दादाजी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहते वेरी गुड। और वो आगे ये भी बताता है, दादाजी मैं रोज़ पानी डालता हूँ और दाने डालता हूँ, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं और वो क्या करते हैं, हम सबको एनकरेज, सब यहाँ पे आके खाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने इसी तरीके से मेरे दोस्तों को भी क्या किया है, बताया है कि तुम क्या करो, परिंदों को और जानवरों को रोज़ कुछ ना कुछ खिलाओ। तो दादाजी को ये बहुत अच्छा लगता है, बोलते वेरी गुड कि छोटे होने के बावजूद तुम तुम्हारे एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का इतना ख्याल रखते हो। अभी इसी डायलॉग पे आपको सवाल देखो क्या है, हु इज़ अप्रिशिएटिंग होम। कौन किसकी तारीफ़ कर रहा है, सोनू दादाजी की तारीफ़ करता है या दादाजी सोनू की तारीफ़ करते हैं। ऑफकोर्स दादाजी सोनू की तारीफ़ करें। सो हाउ विल यू राइट इस इन इंग्लिश, ग्रैंडफादर इज़ अप्रिशिएटिंग टू हिज ग्रैंडसन सोनू। सेकेंड क्वेश्चन है, विच थिंग डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस डायलॉग। आपको इस डायलॉग में सबसे अच्छी बात क्या लगी। यस, दादाजी ने जब अपने बेटे को ये कहा कि तुम इतने छोटे उम्र में क्या कर रहे हो, हमारे इकोसिस्टम के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो, हमारे एनवायरनमेंट के साथ दोस्ती बढ़ाओ, जो आज की तारीख को सबसे बहुत यानी सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी बात है। सो द आंसर इज़ बीइंग फ्रेंडली विद द इको सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक खुद डायलॉग बनाना। देखो क्या डायलॉग है, फॉलोइंग डायलॉग इज़ अ वेरी गुड पीस ऑफ अप्रिसिएशन इन डिफरेंट वे, रीड इट केयरफुली एंड कंप्लीट इट। आपको एक डायलॉग दिया गया है, देखो
कि महेश और राकेश के बीच में बात हो रही है। राकेश पूछता है, सॉरी महेश पूछता है, वाई आर यू टू लेट? सॉरी ब्रदर, आई वॉज इन हॉस्पिटल। वाई, व्हाट हैपेंड? तो राकेश कहता है, नथिंग टू वरी नाउ, व्हेन आई वॉज कमिंग आई फाउंड वन बेगर लाइंग ऑन द रोड। तब वो कहता है कि नहीं, हॉस्पिटल क्यों गए थे? तो वो बोलता है, कुछ नहीं भाई दोस्त, अरे ऐसा ही रास्ते पे आ रहा था तो मुझे एक भिखारी वहाँ पर गिरा पड़ा मिला। फिर आगे उसने क्या किया देखो, वो कहता है, सो आई वेंट टू गिव हिम सम फूड, मैं उसको कुछ खाना देने के लिए आगे बढ़ा, बट एज ही डिडंट रिस्पॉन्ड आई सॉ केयरफुली टू फाइंड आउट व्हाट, दैट ही वॉज फीवरिश, सो आई टुक हिम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाय टू हॉस्पिटलाइज हिम। तब राकेश कहता है, रास्ते पे जो भिखारी गिरा था उसको मैं समझा कुछ खाना देता हूँ, लेकिन जैसे मैं और आगे गया वो कुछ हलचल नहीं कर रहा था। तब समझ में आया कि उसको तो बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, इमीडिएटली नज़दीक के सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दिया। तब महेश उसको कहता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू राकेश, नो वन वुड स्पेंड सो मच टाइम ऑन हेल्पिंग पुअर्स लाइक यू डिड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। यस, यहाँ पे महेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से राकेश की क्या करी, तारीफ़ किया है उसने। ओके, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है देखो, और एक डायलॉग प्रिपेयर करना है विद द जंबल सेंटेंस। अभी आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस ऑलरेडी दिए गए हैं, इसमें आप किसी का नाम ए से रखो, किसी का नाम ए से किसी का नाम रखो, किसी का नाम दूसरे अल्फ़ाबेट से रखो, और डायलॉग देंगे किसको, जैसे कि देखो डायलॉग पहले पढ़ने हैं। आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आई ऑल्सो डू एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ योगा, दैट्स गुड, एंड व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। यानी यार चारों के पहले मीनिंग समझ के लो। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, जंबल सेंटेंसेस दिए गए जाते हैं, 1 मार्क के लिए सवाल आता है, वो क्या करना है, लाइन में लगाना है। तो यहाँ पर जवाब ढूंढने से पहले मीनिंग समझते हैं। मैं रोज़ योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी रोज़ योगा के साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। अच्छा है, तुम क्या करते हो, और व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी, तुम अपने आप को मेंटल एंड फिजिकली फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या भला करते हो। तब यहाँ पर सोच लो कि पहले क्या पूछा गया होगा, ए नाम का शख्स है वो क्या पूछेगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि पहला सवाल है, किसी को हम पूछेंगे, दिस इज़ A1 पूछेगा, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटल एंड फिजिकली हेल्दी, तुम अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो भला। तो B जो K है वो K कहेगा, K का फर्स्ट है आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे। तब A1 कहता है दैट्स गुड, व्हाट डू यू डू, ये व्हाट डू यू डू ये जो है वो K1 का आगे का हिस्सा हो सकता है। एंड देन वापस A1 क्या जवाब देता है फिर कि आई ऑल्सो डू एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ योगा। तो इसमें आपको आगे बताया गया, अभी कुछ लिखना नहीं है, दे आर ओनली आस्किंग यू कि आपकी जो कोर्स बुक है 10वीं की, राइट, वो ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसी में से आपको क्या आते हैं, एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, उसका अप्रिसिएशन क्या है, स्पेशली आपके जो वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर्स है, देखिए वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें आते हैं। सो यू विल रीड देम केयरफुली। दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ गुड डे।